ये आइडिया लगा रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में खुश रहने का रीजन क्या है। आप इतने पावरफुल हो, आप इनको आइडिया नहीं है ये किस पे जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही मैं। जादू मतलब आपको इतना मैनिफेस्ट करना, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचना, आपको स्पेस देना, फिर आपको क्रेविंग हो, आप इनकी तरफ आ जाओ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपका अपने इमोशंस पे जितना कंट्रोल है ना, उससे ज्यादा कंट्रोल मेरे व्यूवर्स का है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। ये बोल रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो एज अ लाइफ पार्टनर। वैसे भी आप इनके लिए परफेक्ट ही है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करते हैं। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सो वाओ, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 7, नंबर 9, 97 कोई बॉर्न हो सकता है। एंड जुलाई सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये इतने खुश क्यों हैं? हमको इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ओके, 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि ये खुश नहीं है। ये आपको ये आइडिया लगा रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में खुश रहने का रीजन क्या है। समझ पा रहे हैं? मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुविधा में है, ये समझ नहीं पा रहे। इतने कंफ्यूज है ना, इतने कंफ्यूज है करंट टाइम में। इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई आप इतने हैप्पी कैसे हो, इतने हैप्पी कैसे हो आप। ये बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पा रहे एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इनके माइंड में बहुत मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं। जैसे कहीं आप इनके बिना तो जीना नहीं सीख गए, कहीं आप किसी और से तो डील नहीं कर रहे हो, कहीं आपका इंटरेस्ट इनमें लूज तो नहीं हो गया, कहीं आपका माइंड ही तो लूज नहीं हो गया। मतलब इनके माइंड में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं और ये थॉट्स लिटरली इनको कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। 6 ऑफ कप्स, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत से हमें क्या कौन सा सॉन्ग है वो, हमदम मिल गए, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना। तो मतलब किस्मत से आप इनको मिले हो, इतना तो इनको पता लग गया। पास्ट लाइफ कनेक्शन दे कैन फील विद यू। यहाँ पर सिर्फ फीलिंग, मतलब वो नहीं है कि सिर्फ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो किस्मत ने तो दिया था इस इंसान को मुझे, और ये बहुत खुद को बहुत लकी लकी फील कर, एक्सट्रीम लेवल पर ये खुद को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं कि आपने इनको चूज किया या आप इनकी लाइफ में आए। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके माइंड की ऐसी की तैसी हो रखी है, ए से टी हो रखी है। शॉर्टकट यूज करेंगे ना, ये वर्ड थोड़ा अच्छा लगेगा। इनके माइंड की ए से टी हो रखी है और इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इतने हैप्पी कैसे हो, क्या मिल गया आपको। और पता है ये बहुत से चीजों से, मतलब कंपेयर तो नहीं कहेंगे, ये आइडिया लगा रहे हैं, बस दूर बैठे बैठे आइडिया लगा रहे हैं। या तो आपको कहीं से पैसा मिल गया, या आपको आपका अच्छा जॉब मिल गया, या आप करियर में हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल गया, या फिर घर वालों ने आपका रिश्ता तो कहीं तय नहीं कर दिया, कहीं मतलब कहीं आपने घर ही तो नहीं छोड़ दिया, घूमने निकल ली हो। मतलब आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा आपको मिल क्या गया है।
और ये कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। साइलेंट, एकदम से सन्नाटा, नील बट क्या नील, नील वो क्या कौन सा है वो, नील बट्टा सन्नाटा, हाँ वो। आपके पार्टनर सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं, देखते हैं आगे आगे क्या आइडिया लगाते हैं, क्या क्या आइडियाज इनको आते हैं। ओके आगे और देखते हैं। लेकिन यस ये खुद को बहुत लकी फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ क्लैरिफाई हुआ है, 9 ऑफ कप्स। मतलब इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है लिटरली जब ये सोचते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज सभी के लेने हैं। इन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज किया है पास्ट में, जिनका पेरेंट्स का लफड़ा है भाई, जिनका पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं इस रिश्ते में, स्पेसिफिकली मैरिड अगर आपके पार्टनर है तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज किया, अपने 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 हस्बैंड या अपनी वाइफ को चूज नहीं किया। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। ओके अब हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 8, नंबर 6, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 86 कोई बॉर्न हो सकता है, 68 कोई बॉर्न हो सकता है, एंड GFH किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना और साथ में आपका आ गया अगस्त मंथ, ठीक है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आज कुछ ज्यादा ही कहाँ हुआ था ये हार्ट ब्रेक, इनका हुआ था, ये मेरे व्यूवर्स का करके गए थे, ये आपका हार्ट ब्रेक करके गए थे। अगेन सेम मैसेज, देखो सेम वाइब, सेम मैसेज। मैंने कहा इन्होंने अपने पेरेंट्स को चूज किया, चलो वो तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अब मैंने इसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स को, मूव ऑन क्यों किया। तो यहाँ पर जो ये क्लैरिफाई हुआ वो हुआ आपका 10 ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी, 10 ऑफ वंस विद द 3 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको हार्ट ब्रेक दिया, और थर्ड पार्टी कौन थी, इनकी जिम्मेदारी, ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारियां थी। अब ये जिम्मेदारी इनकी फैमिली के प्रति हो सकती है या किसी और के प्रति हो सकती है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अनवांटेड बर्डन को चूज किया। और सच्ची बताऊं ये वो जिम्मेदारियां हैं जो अनवांटेड थी, मतलब वांटेड नहीं थी ये, वांटेड तो ये खुद हुए हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर यस इन्होंने किसी और को फीड करवाने के लिए या किसी और की इच्छा पूर्ति करने के लिए या फिर किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इन्होंने आपको साइड में किया, आपसे मूव ऑन किया या आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट किया। और अब क्या हो रहा है तो ये बताओ, किया वो तो ठीक है, अब क्या हो रहा है। अच्छा ये चीज इनको रियलाइज हो रही है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, गिल्ट है ये, आगे के कार्ड्स बता देंगे आपको। ये गिल्ट है, पता क्यों गिल्ट इसलिए है क्योंकि पहला कार्ड इतना पॉजिटिव आया, करंट टाइम में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं आपके लिए कि कितना लकी है ये कि आप इनकी लाइफ में आए। अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है गिल्ट ही होगा ना, थोड़ा सा ये भी लगा लिया करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया और इस कनेक्शन से इन्होंने मूव ऑन किया। जबकि इनकी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज थी तो वो सिर्फ आप थे, जो इनको रियल हैप्पीनेस देते थे वो सिर्फ आप थे, आपकी तरफ से इनको खुशी मिलती थी, बाकी सब बर्डन दे रहे थे इनको। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं सच्ची बताऊं ये इंसान आप पर मरता है या मरती है, ठीक है। अब ये मत बोलना ये मरती है तो मरने दे आपने वैसे ऐसा कर ही रखा है इनके साथ सच्ची। तो देखो ये लिटरली आप पर इतने मतलब पागल है, इनके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हैं, बट ये इंसान ऐसा है जो अपने इमोशंस को हाइड करता है और ये प्रिटेंड करता है कुछ और ही। ये अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए इतना मतलब ऐसा समझो इस इंसान ने इतनी एनर्जी अगर किसी गोल पे लगाई होती ना आज तक वो गोल अचीव हो गया होता है इनको। अगर ये इतनी एनर्जी अगर ये किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते और उसमें लगाते ना तो आज या तो ये बहुत ही बड़ी पोजीशन पे होते, बट नहीं,
ये एनर्जी, ये जो है वो ये खुद की जो रियल पर्सनालिटी है उसको हाइड करने में लगाते हैं। सोसाइटी कॉन्शियस है, इनको बहुत फर्क पड़ता है, लोगों के जजमेंट से इनको फर्क पड़ता है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। मैं सच्ची बताऊं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इसलिए है क्योंकि ये अपने इमोशंस को इजिली हाइड कर लेते हैं। अब आपको मैं बताऊं, वैसे तो लव और द्वेष छिपाए नहीं छिपते, लेकिन एक इंसान अगर इजिली उसको हाइड कर पा रहा अपने इमोशंस को, तो भाई वो इंटरनली कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। ये एक साइन है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये स्ट्रांग पर्सनालिटी है। अब देखिए, रीजन कुछ भी हो इमोशंस को हाइड करने का, वो वो बात फिर अलग हो जाती है। बट मैंने आपको एक बात कही है। अब यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो दिखाते हैं, प्लीज इनके दिखावे पे मत जाना। लेकिन ये कार्ड गया है, देखो मेरे हाथ से ये गया है, आप मत जाना, ठीक है? इनके दिखावे पे बिल्कुल मत जाना। ये जो दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। रियलिटी में ये इंसान इतना इमोशनल है, इतने ओवरफ्लो इमोशंस है, इतना अनकंडीशनल लव इस इंसान के मन में आपके लिए। ये इंसान अकेले में रोता है, बट आपको ऐसा दिखाएगा क्योंकि देखिए ऐसा बहुत से रीजन की वजह से होता है। या तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जहां पर जब जब इन्होंने अपने इमोशंस किसी के सामने रखे हैं, तो इनके इमोशंस का या इनके प्रेम का फायदा उठाया गया। आई एम सॉरी। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जहां इन्होंने आसपास के एनवायरनमेंट में इन्होंने देखा है कि ज्यादातर लोग, इनके आसपास के लोग जो हैं वो ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इन्होंने बचपन से यही देखा है। तो रीजन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। इनके रियल इमोशंस से अभी आप वाकिफ नहीं है। बहुत इमोशनल पर्सन है ये, बहुत इमोशनल। कितना भी ये बाहर से रूड बनने की कोशिश करे, फिर भी अगर अगर ये रूडली आपसे बिहेव करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट अगर आपको दिखेंगे, तो समझ जाना इमोशंस ज्यादा हाई हो चुके हैं और उसको ज्यादा हाइड करने के लिए उनको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको वो एनर्जी ज्यादा इंटेंस लग रही है कि भाई कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है संसार में, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने इमोशंस को अपने तक रखना चाहते हैं। बट एस ऑफ कप्स बता रहा है ओवरफ्लो इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिस पर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये वो डिवाइन लव है जो सिर्फ फ्लो होने के लिए बना है। आप उसको किसी बाउल में, ये वो, यस, ये भाई एक रिवर है, ये एक नदी है जिसको आप किसी बाउल में नहीं रख सकते, ठीक है? ये डिवाइन लव है, ये बहने के लिए बना है। आप आप दिखाएं या नहीं ना दिखाएं, ये वो प्रेम है जिसको हम बोलते हैं ट्रू लव, जिसको आप हाइड नहीं कर सकते। ये अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यस, ये बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बहुत इमोशनल। लेकिन बाहर से सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनके लाइफ अच्छी खासी चल रही है, अपने काम पे फोकस्ड है, सब कुछ चल रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये इंसान आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। खोने के नाम से ये इंसान डरता है। हाँ, ये एक नंबर के डरपोक है। बात जब आपको खोने की आती है ना, तो ये स्ट्रेंथ कहीं चली जाती है। ये डरते हैं आपको खोने से। खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए। चलो भाई, इतना उछल के, मतलब इतना भाई एनर्जी लगी है इन कार्ड्स को यहाँ तक पहुंचने में, तो हम इनको अवॉइड नहीं करेंगे। दोनों कार्ड लेंगे। जो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हे राम, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोला मैंने? खोने से डरते हैं, इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज को बताता है ये। पता है ना आपको, आपकी पर्सन आपको लेकर इतना इनसिक्योर है, आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो। ये फ्यूचर में भी आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मतलब देखिए आप, 9 ऑफ कप्स से रीडिंग स्टार्ट हुई, मतलब इतने ही कार्ड निकालूंगी मैं। 10 ऑफ कप्स पे आपका लास्ट कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपका लवर्स, द लवर्स। मैं कह रही हूँ ना, मतलब इस इंसान
आपको इतना ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है अपने इमोशंस को हाइड करने में। ये इंसान इतने इमोशनल है आपको लेकर, और सिर्फ इमोशनल नहीं है भाई, प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, छिप नहीं रहा है ये, और ये ना छिपने वाला है। बहुत भाई, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा। और कब तक होगा, चलिए आज ये चेक कर ही लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2 जल्दी से चूज करो। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कब तक कांटेक्ट करेंगे इनके पार्टनर इनको, क्योंकि लवर्स 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मुझे नहीं लगता भाई ये ज्यादा दिन खुद को रोक पाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी स्ट्रांगली, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो भाई, दोनों के यूनियन का टाइम आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, दोनों यूनियन चाहते हो, दोनों के यूनियन का टाइम आ गया भाई। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है, आपके पार्टनर आपसे कब तक कांटेक्ट करेंगे? ओके, जय सिया राम। कब तक कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया? सस्पेंस में रहो। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, एक बार बताती हूँ, जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है कब तक कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया? ओके, सो जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है, आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स, 4 मंथ्स लग जाएंगे क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज है, एक्सेप्टेंस नहीं है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बहुत सा पेन ये कैरी करके चल रहे हैं, बहुत सा पेन इनके हार्ट में है, उनको रिलीज होते होते आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया। अब आते हैं आपके पाइल नंबर 2, एस ऑफ सॉर्ड। बहुत जल्द ये टाइम है आपका, मैक्सिमम 15 डेज, मैक्सिमम टाइम बताया मैंने, ठीक है। बहुत जल्द जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। ओके, सो यस, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं, और बहुत ही हैप्पी वाली फैमिली। इनको ऐसा लगता है आपके साथ तो भाई फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है इनका, ठीक है। और लवर्स कार्ड बता रहा है अनकंडीशनल लव, एक सोल का कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम है, इनको बहुत क्रेविंग है भाई आपको लिटरली हक करने की, या आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके लिए। 10 ऑफ कप्स, एक इंसान अगर आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि वो अपना पूरा का पूरा फ्यूचर आपके साथ स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो आप समझ जाओ कि भाई वो इंसान कितना लव करता है आपसे, कितना ट्रस्ट है उसको कि इस इंसान के साथ मैं सिक्योर हूँ, और मेरा फ्यूचर अच्छा ही रहने वाला है। ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है भाई, आप किसी को एज अ लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, ये छोटी बात है क्या? पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। और अगर इन्होंने आपको चूज किया है तो भाई समझ जाओ अभी, ठीक है, अपने अंदर कमियां ढूंढना बंद करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान खुद डर रहा है आपको खोने से, इधर आप डर रहे हैं। मैम अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आएगा जरूर आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है। हाँ, जो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। जो टाइमलाइन थी कब तक कांटेक्ट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं इस डेक से और क्या है। इसमें भी लवर्स कार्ड आएगा क्या? अगर लवर्स कार्ड आ गया इस डेक में से भी, तो मैं आपको बता दूं, ये जी नहीं सकते आपके बिना, सोच भी नहीं सकते आपके बिना जीने की, और आप भी सोचना मत कि आप कैसे पीछा छोड़ देंगे। ये वो गीत बन चुके हैं। अच्छा, क्या लगा ऐसे पीछा छोड़ दूंगी? ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाले है आपका, क्योंकि यूनिवर्स ने पीछे लगाया इनको आपके। यहाँ पर इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपके पीछे पड़े हाथ धो के, ये इंसान नहीं पड़ा, यूनिवर्स ने तो भाई इनको ऑर्डर दिया, भाई लग जाओ अपने काम पे, किस्मत से हमें। आहा, 8 ऑफ कप्स, देखो कार्ड्स तो रिपीट होंगे, ये तो भाई कसम खा रखी है इस डेक ने, ये चाहे मैं कितनी भी डिफरेंट डेक
निकालू, चाहे कोई भी न्यू डेक ही क्यों ना, कार्ड सिमिलर ही आते हैं मेरे, मैच कर जाते हैं। टेम्परेंस विद 8 ऑफ कप्स, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास्ट में इन्होंने जो ऐसे मुंह मोड़ा था ना, ये बन गए थे मेरा जूता है जापानी, इनको याद आया था मेरा जूता है जापानी, तो मैं यहाँ इंडिया में क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो जापान होना चाहिए था, तो ये जापान चले गए थे बिना बताए। तो ये जो था ना, अचानक से इनका मिस्टर इंडिया बन जाना, ये बात इनको अंदर ही अंदर काट रही है कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया। तो उससे कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग का कार्ड है, हील कर रहे हैं खुद को। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव कि ये मैजिशियन का कार्ड था, और मैं टेम्परेंस बता रही हूँ। मैं क्या बोलूं, मुझे ये कार्ड टेम्परेंस दिखा, मैंने ये पढ़ा नहीं है, ये कार्ड मुझे याद रहते हैं। ये बैलेंस दिखा मुझे, देखो बैलेंस कर रहा है एक इंसान दोनों हाथ में, और ये म्यूजिशियन का था, समझ रहे हो। तो बैलेंस वाला जो टेम्परेंस वाला मैसेज है वो आप वो आपका एक्स्ट्रा मैसेज है, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं, यस, खुद को हील कर रहे हैं, और जिन्होंने पहले मैं को चूज किया उनकी तो हीलिंग ही चल रही है। कम से कम 3 से 4 महीने तो ये खुद को हील करने में लगाएंगे, तभी तो इतना टाइम लेंगे, इनके ट्रस्ट इश्यूज तभी तो रिजॉल्व होंगे। मैजिशियन, ये आप पर कोई जादू करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खींचने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लो, आप ही आ जाओ इनकी तरफ, इनका प्रयास ये रहेगा। 6 ऑफ कप्स कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ, लेकिन इनको पता नहीं है ये डील किससे कर रहे हैं, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप जो मेरे व्यूवर्स, आप इनकी माँ हो, आई मीन मतलब अगर आपके सामने ये बच्चे हैं, देख लो, आप इतने पावरफुल हो, आप इनको आइडिया नहीं है ये किस पे जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही मैं, जादू मतलब आपको इतना मैनिफेस्ट करना, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचना, आपको स्पेस देना, फिर आपको क्रेविंग हो, आप इनकी तरफ आ जाओ। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपका अपने इमोशंस पे जितना कंट्रोल है ना, उससे ज्यादा कंट्रोल मेरे व्यूवर्स का है। मेरे व्यूवर्स दिमाग की भले ही नहीं सुनते, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, और यहाँ पर इंट्यूटिवली मेरे व्यूवर्स आपको पता है कि आपको कब क्या स्टेप लेना है, क्योंकि आप खुद नहीं चल रहे इस जर्नी में, यूनिवर्स आपको चला रहे हैं, और आप यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको पता नहीं है ये किससे भिड़ रहे हैं, मतलब ये किससे, भाई वेट करते रह जाओगे। 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, और ये वो मिसिंग एनर्जी है जहां पर आप प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। एक वक्त था जब आप बहुत प्यार से एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मे बी कुछ मेरे व्यूअर्स ने गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए हैं, नहीं नहीं एक्सचेंज नहीं करेंगे, गिफ्ट्स आपने इनको दिए हैं, आप खुद एक गिफ्ट हो गई इनकी लाइफ में। सो ये मिस कर रहे हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है। अगेन नंबर 8, 6 यहाँ पर थ्राइस आ गया, अगर आपको पता हो तो। मैरिज के चांसेस लग रहे हैं आपके, हार्मोनियस यूनियन के चांसेस लग रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और क्या, मैरिज का नाम लिया, मैरिज हाजिर, 4 ऑफ वांड्स, मैरिज के चांसेस लग रहे हैं आपके। अगेन इतना शफल करने के बाद स्ट्रेंथ का है, स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कोई भी कार्ड आता है कॉम्बिनेशन, तो वो उसकी पावर को डबल कर देता है। स्ट्रांगली आप बोल सकते हो इसको, स्ट्रांगली चांसेस हैं, ठीक है। आप डैम श्योर हो सकते हैं अगर स्ट्रेंथ के साथ अगर कोई कार्ड आ रहा है तो वो उसकी पावर को डबल करता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन बता रही थी मैं, कॉम्बिनेशन मतलब कार्ड के कॉम्बिनेशन से ही तो हम एक्यूरेट मैसेज पिक कर पाते हैं, अदरवाइज एक कार्ड के पता नहीं कितने मीनिंग होते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च भी करोगे, तो अगर आप किसी कार्ड को समझने का प्रयास करोगे, तो एक कार्ड के आपको बहुत से मीनिंग मिलेंगे, बहुत से मैसेजेस मिलेंगे। अभी किस टाइम कौन सा मैसेज पिक करना है वो आपको बताता है कॉम्बिनेशन, जब आप उसको क्लैरिफाई करते हैं। और मैंने जो अभी मैं आप सभी के लिए जो कोर्स लेके आई हूँ टैरो का,
उसमें मैंने कॉम्बिनेशंस ही बताए हैं जो कि आपको कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जिस दौर में आप हैं, मतलब एक टाइम मैं भी सीखना चाह रही थी, तो मुझे इतना डिटेल में कोर्स कहीं नहीं मिला। दैट्स वाई मैं आप सभी के लिए इतना डिटेल में ये कोर्स लेके आई हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और यू नो व्हाट, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, बाकी टैरो रीडर्स से भी आप बात करके देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा टैरो कोर्स की जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ही लो प्राइस रखा है आपका इसका। जितने भी ये जो चार्जेस हैं टैरो कोर्स के, बहुत ही कम है। इतने मिनिमम चार्जेस में आपको इतना डिटेल में कोर्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। सो आप देख लीजिएगा, ये जो नंबर विजिबल है आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, मैं डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी इच्छा है 10 ऑफ कप्स, भविष्य देखते हैं आपके साथ, मैरिज के सपने देख रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड है, क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं, आपकी इमेजिनेशन जो है भाई, वो ये नहीं देखती कि आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, क्या है, ये फीलिंग्स है साहब। और ये फीलिंग्स ऐसे हैं जहां पर ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, फील करते हैं। एक कार्ड और निकालेंगे, ठीक है, उसके उप्स आ गया अपने आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस सन। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कोई ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे मिलने आए, इनकी प्लानिंग हो रही है आपसे मिलने की, आपको देखने की, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे। एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 19, नंबर 1। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 4, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, बहुत ही कोई इनके माइंड में कोई प्लान चल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, तगड़ी वाली प्लानिंग चल रही है भाई इनकी, आपसे कैसे मिलना है इनको। देखो देखो देखो, एक कार्ड और दे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दे हैव डिसाइडेड, ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे। आप इनकी किस्मत हो, आप सिर्फ इनकी किस्मत में नहीं हो, आप इनकी किस्मत हो। दे नो कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं, दे नो कि आप ही इनकी किस्मत हो गई। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया है, एक बार मैं उसको क्लैरिफाई करूं। ये आपसे बहुत खुश हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनके मन में कोई शिकायत नहीं है आपको लेकर। अगर इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है ना, तो मैं बता दूं जो ट्रस्ट इश्यूज भी है वो बाकी लोगों की वजह से है, आपको लेकर इनके मन में कोई शिकायत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था इस ब्लैक वाली डेक से। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी के लिए एक्शन बहुत जल्द होगा, किसी के लिए एक्शन थोड़ा स्लो होगा, ये सिर्फ एक्शन है, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे और इनका एक्शन आ रहा है, आप थोड़ा वेट कीजिएगा। और एक बात और, लवर्स का कार्ड सिंगल ही काफी है, ठीक है। अगर सिंगल कार्ड भी रीडिंग में आता है तो देखिए ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड बताता है आपकी जर्नी को, ये कार्ड बताता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग सोल के कनेक्शन को। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरे ओवर थिंकर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैम ने कहा था अगर ट्वाइस अगर लवर्स का कार्ड आ गया ना तो पक्का ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये पक्का मेरे बस मेरे लिए बने, हम मिलेंगे। और फिर सोचे पर आया ही नहीं, दोबारा तो कार्ड आया ही नहीं, इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं बने क्या। वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आता कार्ड, अगर आता तो, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार आ गया, वो मैं बोल रही हूँ ना, वो लवर्स का कार्ड एक ही काफी है, सब पे भारी है। वो मेजर अरकाना का कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, किसी भी डेक को उठा के देख लो, लवर्स का कार्ड सब पे भारी है।
ओके, कुछ हैंड रिटन नहीं बोलूंगी, मुझे तो बस आदत है हैंड रिटन बोलने की, अदरवाइज ये मेरे हैंड के रिटन नहीं है, ठीक है। ये लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी और क्या कुछ कहना है इनको, आज इनको बोलने दो, आज हम चुपचाप सुनेंगे। बोलो भाई क्या बोलना है, हो जाओ शुरू। कार्ड जो निकलेंगे वही। चलो नहीं, अरे ऐसे टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, आने हैं तो मैसेज आ जाओ, अभी अगर नहीं आए तो मैं मैसेज, मैं इस डेक को छोड़ दूंगी, ठीक है। लास्ट टाइम आ रहे थे, छोड़ दिया। मैसेज देखो, जस्ट से समथिंग टू मी, ये आपको बोल रहा है कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, इनको कुछ तो बोलो, आप साइलेंट हो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बता दिया। क्या बताया, अच्छा ही बताया हो। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, ये कुछ एक्शन लेंगे और ये अभी आपको अपना प्रेम एक्शंस के थ्रू बताएंगे कि भाई ये आपसे कितना लव करते हैं। अब ये फेंकेंगे नहीं लंबी लंबी, अब ये आपको प्रूव करेंगे। और मुझे बार बार एक मैसेज यही आ रहा था, 4 ऑफ Wands के साथ, 10 of Cups के साथ, अगर ये अनमैरिड है और कभी आपका कभी सीन था कि भाई ये आपसे शादी करेंगे, इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, तो यस ये उस प्रॉमिस को निभाना चाहते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात की है और मैरिज प्रपोजल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई एम सो सॉरी, यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये बोल रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो एज अ लाइफ पार्टनर, वैसे भी आप इनके लिए परफेक्ट ही हैं। लवर्स जो है भाई, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे की परछाई हैं, ठीक है। एक ही सोल के दो हिस्से हैं, शिव शक्ति का कनेक्शन है ये। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू, इनकी इच्छा कभी किसी को पाने की इतनी इच्छा कभी नहीं थी जितनी इच्छा इनकी आपको पाने की है। मतलब कभी इनके मन में इतनी डिजायर नहीं रही किसी को लेकर, इनका ये था ठीक है मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन आपका ये है कि मुझे तो ये पार्टनर चाहिए, ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए एट एनी कास्ट। हाँ, लेकिन ये आपसे भी उम्मीद करते हैं, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपका टाइम चाहिए, इनको कमिटमेंट चाहिए, ये आपको कमिट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनसे कमिटेड रहें, आप भी इनको कमिट करें। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, प्लीज डोंट मूव ऑन, ये आपको बोल रहे हैं प्लीज मूव ऑन मत करो, ये आ रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट करो, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा चांसेस है कि आपको मैरिज का प्रपोजल दें। अब सॉन्ग देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ये कार्ड निकला है अपने आप, इसी को लेते हैं। मूवी माय फेवरेट वन, कौन सी मूवी है, रहना है तेरे दिल में, ठीक है। सॉन्ग भी आया है, मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये दिल तोड़ा जो तूने, जीते जी ना मर जाऊं, ये बात मैंने बोली थी, मैंने ये बोला था, ये मरते हैं आप पे, ये नहीं जी सकते आगे बिना, मैंने ये बात बोली थी, मैंने ये भी कहा था कि बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। और ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे थे भाई, एडिक्शन बन गए हो आप इनका। ये दिल तोड़ा जो तूने, जीते जी ना मर जाऊं, सुन लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एनीवे अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस। सिलसिला ये कैसा है जो टूटता नहीं है, नहीं टूटने वाला। आंखें बोलती हैं लेकिन होठ बेजुबान,
ओके। मैंने क्या कहा था? ये आपकी परछाई है, वैसे मिरर का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। आपको सबसे पहले आपको किसी को भी प्लीज करने के चक्कर में अपनी रियल सेल्फ से आपको भटकना नहीं है, अपनी रियल सेल्फ से आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है। आप जैसे हो एक्सेप्ट करो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। एक बार मिरर में देखना और बोला करो खुद से, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप हो, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अच्छा, ब्यूटीफुल से मुझे एक बात याद आई। कल किसने कमेंट में पूछा था कि मैम आपकी स्किन ऐसे शाइन करती है, इसका राज बताओ हमें। स्किन का तो पता नहीं, एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको। आप मेरे हेयर के बारे में भी पूछते रहते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, आप जब मंत्र जाप करते हो ना, जब आप चैंटिंग करते हो, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ती है। सीरियसली, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये नोटिस किया। जैसे जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब आप चैंटिंग करते हैं, आपका क्राउन चक्रा जब एक्टिव होता है तो आपके हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा उनकी लेंथ बढ़ेगी और बहुत ही थिक होंगे। आप नोटिस करोगे वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो इसका मैंने बता दिया आपको। हाँ, लग जाओ चैंटिंग के, मंत्र उच्चारण करना स्टार्ट कर दो, मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दो। यस, आपको बोला जा रहा है ट्रू रहने के लिए, ठीक है? आपको ट्रू, आपको, आप जैसे हो वैसे बने रहो। कोई आपको एक्सेप्ट करेगा तो आपकी ट्रू सेल्फ के साथ आपको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। और अगर नहीं कर रहा है उसको बोलो जाओ, ठीक है? योर मैजिक इज रियल, यूज इट वाइजली। है वो तो खाली पीली बोलने वाले मैजिक भाई कर रहे थे। बोला वो मैजिशियन का कार्ड आ रहा था, ये आप पर जादू करने की कोशिश कर। मैंने क्या कहा था उस टाइम? मैंने क्या कहा था कि इनको पता नहीं है किससे डील कर रहे हैं। आपके लिए देखो क्या कार्ड है, वाओ भाई। आप खुद एक मैजिक हो, आप जिसकी लाइफ में जाते हो उसकी लाइफ में मैजिक हो जाता है। यू नो व्हाट, योर योर मैजिक इज रियल। वो तो फेक फेक उनका मैजिक था। आपका रियल मैजिक आप खुद हो। तभी आपको बोला जा रहा है आप अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रहो। आपको नहीं पता आप क्या हो, आप खुद एक मैजिक हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आप अपनी पावर्स का थोड़ा सा वाइजली यूज करें, ठीक है? आपकी पावर्स मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको? जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपका इमोशनल होना आपकी वीकनेस है। नो, इमोशंस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, वो भी आपकी पावर है। आप इसको ऐसे मत देखो कि मुझे इमोशनल बना दिया तो मेरी वीकनेस है। ना ना ना, ये बहुत बड़ी पावर है आपके पास जो यूनिवर्स ने आपको दी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अनकंडीशनल लव के हकदार कौन है। आई मीन कौन लोग हैं जो आपकी इस पावर को डिजर्व करते हैं या आपके इस अनकंडीशनल लव को डिजर्व करते हैं। क्योंकि समटाइम्स हमारा ये होता है, देखो अच्छी बात है, मैं तभी बोलती हूँ आपको, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, कि आप, आपके अंदर बहुत ज्यादा काइंडनेस है, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव है, बहुत अच्छी बात है। सभी को आप बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका कुछ गलत करो या नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो उनसे, ताकि आपकी पावर का मिस यूज ना हो। आपको जो ये पावर्स दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो आपकी काइंडनेस है, चाहे वो आपका अनकंडीशनल लव है, जो भी है भाई, वो सभी के लिए नहीं है। ट्रस्ट मी, वो सभी के लिए नहीं है। जो डिजर्व करता है ये सिर्फ उसी के लिए, जो वैल्यू करता है ये सिर्फ उसी के लिए। होप आप समझ गए मेरी बात को।
यहाँ पर बोला जा रहा है योर इनर गाइड इज ऑलरेडी ऑलवेज विद यू, योर इनर गाइड इज ऑलवेज विद यू। ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को बता रहा है, कितनी बड़ी कैट है भाई, ये आपकी इंट्यूशन है। सो आप हाईली इंट्यूटिव हैं एज आई सेड, और आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखते हैं, अदरवाइज आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि भाई चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, क्या आपका स्टेप होना चाहिए, सब कुछ। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन, सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड कर सकती है। इंट्यूशन क्या है? आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा जो परमात्मा से कनेक्टेड है। सो अगर आपको परमात्मा की आवाज सुननी है तो आपको अपने अंतर्मन से कनेक्ट करना पड़ेगा, अंतरात्मा से, ठीक है। अपने आज्ञा चक्रा पर काम कीजिए, और मुझे लग रहा है जैसे वो आपका ओपन ही है, आपका थर्ड आई चक्रा। तो यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है तो ये जो नंबर विजिबल है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे। जब तक आपको आंसर नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा। पॉसिबल होगा तो जल्द ही आपको आंसर किया जाएगा, अदरवाइज अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा है। पार्टनर के इतने सालों महीनों से वेट कर रहे हो, कुछ घंटे आंसर का वेट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।